नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी इंडिया बनाम एनडीए की। लड़ेगा इंडिया और जीतेगा एनडीए, साथ में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी है। सवाल है क्योंकि आज के राजनीतिक हालातों से तो यही लगता है कि मोदी सरकार को धाराशायी करने और 2024 में सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ विपक्षी दलों ने खुद को इंडिया का नाम दिया। लेकिन अब यही इंडिया गठबंधन एनडीए अलायंस से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। वजहें बहुत सारी हैं और समाधान किसी का भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में इंडिया गठबंधन की यह आपसी लड़ाई सत्ता में बैठी बीजेपी और एनडीए के लिए दिल्ली का रास्ता आसान न कर दे और 2024 में विपक्षी दलों का जीत का सपना कहीं सपना ही बनकर न रह जाए। इंडिया में सब सही नहीं, कैसे मिलेगी जीत की राह नहीं। तरह तरह के शक और शुभात आ रहे हैं, इससे इंडिया कमजोर होता है। फाइट से पहले शुरू टूट फूट, दिल्ली का सपना जाएगा डूब। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाना। 2024 की कितनी तैयारी, कौन सा गठबंधन मारेगा बाजी? साल 2023 में मोदी सरकार को चुनौती देने और दिल्ली की गद्दी पर वापसी के लिए विपक्षी दल खुद को एक छत के नीचे लेकर आए। करीब 6 महीनों के भीतर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मंथनों का दौर चला। आपसी सामंजस्य दिखाकर एनडीए और पीएम मोदी की हार की भविष्यवाणियां भी की गई। लेकिन जब बात चुनाव और सीट शेयरिंग की आती है तो इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन का मसला जस का तस नजर आने लगता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक होती जा रही है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की अंदरूनी लड़ाई भी सतह पर और तेज होती दिख रही है। सीट बंटवारे को लेकर पहले बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में ही सहयोगी दलों के बीच कांग्रेस की रसाकसी जारी थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के भीतर के सहयोगी दल के क्षेत्रीय नेता ही कांग्रेस को आंखें तरेरने में लगे हुए हैं। ऐसे में पूरी तरीके से बनने और लड़ने से पहले ही क्या इंडिया गठबंधन की हवा निकलनी शुरू हो गई है? बिहार में नीतीश की ढाई चाल। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर भागम भाग के एजेंडे को हवा दे दी। इंडिया गठबंधन को आकार और आधार देने वाले नीतीश अब खुद किस पाले में हैं, ये साफ नहीं और नीतीश कुमार की पुरानी फितरत ने विपक्षी गठबंधन पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। खबर है कि नीतीश बीजेपी की कप्तानी वाली एनडीए से हाथ मिला सकते हैं और इसके पीछे नीतीश की नाराजगी की अपनी वजहें। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि इंडिया अलायंस की पटना में हुई पहली बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद संयोजक बनने का भी सपना टूट गया, क्योंकि फैसला यह हुआ कि गठबंधन के अंदर 4 या 5 संयोजक बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट का ऑफर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और उसके बाद मजबूरी में जेडीयू को 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी पड़ी। कांग्रेस को लेकर भी नीतीश कुमार की तलखी किसी से छिपी नहीं। इंडिया गठबंधन बनने और विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के रवैये पर नीतीश पहले भी सवाल उठा चुके हैं। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं। और अब बिहार में मचे घमासान के बाद लोकसभा की 40 सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन का कंफ्यूजन बढ़ना तय और नीतीश के पाला बदलने से एनडीए को बिहार में बड़ी बढ़त मिलना भी तय। यही वजह है कि नीतीश की नए राजनीतिक रंग देखकर विपक्षी गठबंधन की दूसरी पार्टियां नीतीश को समझने और संभलने की सलाह दे रही। निश्चित तौर से बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है
उसे क्लैरिफाई नीतीश जी को करना ही चाहिए। इससे इंडिया कमज़ोर होता है, इंडिया अलायंस कमज़ोर होता है। एक तरफ बंगाल के अंदर ममता जी कह रही हैं हम सारी चीज़ें लड़ेंगे, आम पार्टी कह रही पंजाब में हम सब लड़ेंगे। अब जो भी स्टेप नीतीश जी लेंगे उनकी मुश्किल उनके लिए और मुश्किल होगा आगे आने वाले दिनों में। वो चाहे इधर रहें उधर रहें, बाकी हम लोग के लिए क्या मुश्किल है, हम लोग के लिए कोई मुश्किल नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद उनके एमपी एनडीए गठबंधन में यदि आते हैं तो उनके एमपी जो जीत कर आएंगे, फिर नीतीश कुमार जी कहां लेकर चले जाएंगे इस बात की क्या गारंटी है। आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 400 सीटें ऐसी हैं जहां विपक्षी गठबंधन का क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस से सीधी टक्कर है, ऐसा माना जा रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। ऐसे में बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला मुश्किल पड़ता जा रहा है कि कैसे सीट शेयरिंग फार्मूला निकाला जाए। यूपी की कठिन डगर है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता निकालने वाली यूपी को लेकर इंडिया अलायंस में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश ने अपनी चुनावी तैयारियों को धार देकर इंडिया गठबंधन में खलबली मचा दी। देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हुई। पार्टियों ने मुख्य सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। इसी कड़ी में विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी भीतर खाने सीट तय कर ली। सपा मुखिया अखिलेश यादव प्लान बी के तहत उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, यानी कई सीटों पर अनौपचारिक तौर पर उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए कह दिया गया। तो वहीं अखिलेश यादव क्षेत्रीय पार्टियों की नाराजगी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने से भी नहीं चूक रहे। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ममता जी ने लड़ने के लिए कहा, इसलिए कांग्रेस को मनाना चाहिए। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है छोटे दलों को साथ लाने की। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यूपी में जी जान से जुट गए। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी यूपी में 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं अखिलेश कांग्रेस को 10 से 12 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते। साथ ही समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीटों पर मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। ममता का एकला चलो प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस की तलखी खुलकर सामने आ गई। ममता ने सीट शेयरिंग और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটক তেতুকটা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? ममता बनर्जी शुरू से कहती आई हैं कि कांग्रेस चाहे तो 300 सीटों पर चुनाव लड़े और रीजनल पार्टीज को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। बंगाल में कैसे बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा, उसकी वजह है साल 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे। सबसे पहले 2019 की बात करें तो टीएमसी ने 22 सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी के खाते में 18 सीटें गईं। कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया और उसे एक भी सीट नहीं मिली। वहीं 2014 के आंकड़ों पर गौर करें तो टीएमसी ने 34 सीटें जीती थी, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 4 और लेफ्ट ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी।
इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी क्यों इस फाइट को बीजेपी बनाम टीएमसी ही रखना चाहती और सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। लेकिन ममता के तलखे ने इंडिया गठबंधन को डरा दिया। यही वजह है कि अलायंस के दूसरी पार्टियां ममता की नाराजगी को नजरअंदाज करने और गठबंधन में ऑल इज वेल होने का दावा कर रही हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ न कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा, दीदी हमारे साथ ही रहेगी। टूट फूट नहीं है, सब अच्छा ही होगा। इंडिया गठबंधन के अंदरूनी घमासान ने भारतीय जनता पार्टी को हमले का मौका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज अब ममता के बहाने पूरे विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा, तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं, तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। ममता जी के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कागजी गठबंधन, इंडी गठबंधन की जो बात चल रही थी, जिसमें स्पष्टता नहीं थी, कौन इसका नेता है, क्या इसका निशान है, दफ्तर क्या है, एजेंडा क्या है, वो गठबंधन अब समाप्त है। और वो भी राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का बंगाल में प्रवेश से पहले ही उन्होंने ये संदेश भेज दिया है। भय के कारण देश का विपक्ष दल, जो घमंडी दल है, वो एक साथ आने का प्रयास कर रहा था। ममता भी इनको छोड़ करके चली गई। चाहे विपक्ष एक साथ आए या अलग अलग लड़े, एक बात सुनिश्चित है, अब की बार पुनः एक बार मोदी सरकार। पंजाब में सीटों का पेंच। इंडिया महागठबंधन को पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी बड़ा झटका लगता दिख रहा है। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब भगवंत मान ने भी आपके पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा करके कांग्रेस से लड़ाई को बनाए रखने का ऐलान भी कर दिया। खबरें तो ये भी हैं कि पंजाब संगठन के अकेले चुनाव लड़ने के प्रपोजल को आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अप्रूवल दे दिया। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते समय आम आदमी पार्टी भी ममता बनर्जी के राह पर चलते हुए कांग्रेस पर अड़ियल रवैये का आरोप लगा सकती है और पंजाब से इंडिया गठबंधन के लिए बुरी खबर कभी भी आ सकती है। कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। गठबंधन की एकता की गठरी की मजबूती पर पीएम मोदी और उनके कारकुन पहले से ही सवाल दागते रहे और अब इंडिया गठबंधन में शुरू हुई सिर्फ फुटअव्वल ने सरकार को विपक्ष पर हमले का मौका दे दिया। साथ ही सीटों को लेकर शुरू हुई खींचतान ने विपक्ष के एजेंडे पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।